हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी। बात करेंगे अपन राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने पिछली क्लास में आमेर के कछवा शासकों के बारे में वार्तालाप की थी। अब अपन जो बात करेंगे वो करेंगे माधो सिंह फर्स्ट के बारे में। माधो सिंह प्रथम, इनकी चर्चा करेंगे अपन। तो इनके द्वारा क्या क्या किया गया। इन्होंने इन्होंने शील की डूंगरी चाकसू, ये शील की डूंगरी कहां पे है? चाकसू में है। इन्होंने शील की डूंगरी में शीतला माता के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। क्या बताया मैंने आपको? इनके द्वारा शील की डूंगरी जो चाकसू में है वहां पे शीतला माता के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। इनके समय में क्या होता है? इनके समय में आमेर में मराठों का कत्लेआम, इनके समय में मराठों का कत्लेआम किया गया। कहां पे? आमेर में। मैंने दो बातें बताई अभी तक आपको। इन्होंने शील की डूंगरी चाकसू में शीतला माता के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इनके समय में आमेर में मराठों का कत्लेआम किया गया था। इन्होंने मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया, जो वर्ष में एक बार केवल महाशिवरात्रि को खुलते हैं। क्या बताया मैंने आपको? इन्होंने मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया, जो वर्ष में केवल एक बार महाशिवरात्रि को खुलते हैं। उसके अलावा 1763 में इसके द्वारा क्या किया गया? 1763 में सवाई माधोपुर शहर बसाया गया। क्या बताया मैंने आपको? इनके द्वारा 1763 में सवाई माधोपुर शहर बसाया गया। उसके अलावा अगर अपन बात करें, एक युद्ध है इनके समय का। युद्ध का नाम है भटवाड़ा का युद्ध। और कब हुआ? जो भटवाड़ा का युद्ध था ये 1761 को हुआ था। इसमें एक तरफ आमेर के जो शासक थे उनका नाम है, आपको पता होगा, माधो सिंह प्रथम। और इधर दूसरे विरोधी शासक की बात करें अपन, तो इसमें जो नाम है वह कोटा के शासक झाला जालिम सिंह। और इस युद्ध में दोनों के मध्य ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध में झाला जालिम सिंह की होती है विजय और
हमारे माधो सिंह फर्स्ट की होती है इसमें हार। ये थे माधो सिंह प्रथम आमेर के शासक। तो एक बार फिर रिवीजन करते हैं इसका। माधो सिंह प्रथम, इन्होंने सील की डूंगरी चाकसू में शीतला माता के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इनके समय में आमेर में मराठों का कत्लेआम किया गया था। इन्होंने मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया जो वर्ष में केवल एक बार महाशिवरात्रि को खुलते हैं। उसके अलावा 1763 में इनके द्वारा सवाई माधोपुर शहर बसाया गया और एक युद्ध है इनके नाम जो भटवाड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है और ये 1761 को हुआ था। और इसमें एक तरफ आमेर के शासक सवाई माधो सिंह फर्स्ट थे और दूसरी तरफ कोटा के झाला जालिम सिंह थे और इस युद्ध में माधो सिंह फर्स्ट को हार का सामना करना पड़ा। अब अगले शासक की बात करेंगे जिनका नाम है सवाई प्रताप सिंह, जो स्वयं ब्रजनिधि के नाम से कविता रचना करते थे और इनके दरबार में संगीत के वैसे 22 विद्वान थे जिसको गंधर्व बाईसी के नाम से भी उस समय जाना जाता था। तो दूसरे शासक की बात करें अपन तो उनका नाम है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह, इनकी चर्चा करें अगर अपन तो इनके द्वारा क्या किया गया। इनके द्वारा 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया गया। क्या बताया मैंने आपको, 1799 में इस प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया। और इस हवा महल के अगर वास्तुकार की बात करें अपन तो इसके वास्तुकार की अगर अपन बात करें तो इसका वास्तुकार था लालचंद। इसके वास्तुकार का नाम था लालचंद। और ये जो हवा महल है ये 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला। और इसमें 953 खिड़कियां हैं। 953 खिड़कियां हैं। उसके अलावा इसमें 365 झरोके हैं। क्या बताया मैंने आपको, 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया और इसके वास्तुकार का नाम बताया मैंने आपको लालचंद। और वैसे 5 मंजिला है, 953 खिड़कियां हैं इसमें और 365 झरोके हैं। उसके अलावा अगर सवाई प्रताप सिंह के ऊपर बात करें तो जो तमाशा नाट्य कला थी इनके समय में तमाशा नाट्य कला का जयपुर में आगमन हुआ। मैंने क्या बताया आपको, ये जो सवाई प्रताप सिंह है इनके समय में जो जयपुर है इसमें तमाशा नाट्य कला का जयपुर में आगमन हुआ। और ये तमाशा जो नाट्य कला है, ये जो तमाशा नाट्य कला है ये मूलतः कहाँ की है, मतलब इसका जो उद्गम स्थान, मतलब ये उत्पन्न कहाँ पे हुई, इसका मूलतः स्थान है वो एमएच माना जाता है, मतलब महाराष्ट्र माना जाता है। एमएच शॉर्ट में मैं महाराष्ट्र को एमएच से लिख रहा हूं, महाराष्ट्र। ये जो कला है तमाशा ये मूलतः महाराष्ट्र की है। और इस समय जयपुर में इस कला का जो प्रसिद्ध कलाकार था उसका नाम था वंशीधर भट्ट। ये सवाई प्रताप सिंह के समय में इस तमाशा नाट्य कला का प्रमुख कलाकार था। कौन? वंशीधर भट्ट। एक बार फिर चर्चा करते हैं अपन। मैंने आपको बताया सवाई प्रताप सिंह के बारे में 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया गया इनके द्वारा। इसके वास्तुकार की बात बताई मैंने आपको लालचंद। और यह हवा महल 5 मंजिला है, 953 खिड़कियां हैं इसमें और 365 झरोके हैं। इनके समय में सवाई प्रताप सिंह के समय में जयपुर में तमाशा नाट्य कला का आगमन हुआ। और ये तमाशा नाट्य कला मूलतः महाराष्ट्र की है। और इस समय
जयपुर में इस कला के जो प्रसिद्ध कलाकार थे उनका नाम था वंशीधर भट्ट। इसके आगे की चर्चा करते हैं अपन। आगे कौन कौन से जो विद्वान थे या फिर कौन कौन से कार्य किए गए सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, उनकी चर्चा करते हैं। तो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में संगीत के 22 विद्वान रहते थे। इसके दरबार में संगीत के 22 विद्वान रहते थे, जिन्हें क्या कहते थे? गंधर्व बाईसी या फिर प्रताप बाईसी या फिर गुणीजन खाना कहा जाता था। क्या बताया मैंने आपको? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में संगीत के 22 विद्वान रहते थे, जिनको गंधर्व बाईसी या फिर प्रताप बाईसी या फिर गुणीजन खाना के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा जो प्रताप सिंह थे, स्वयं प्रताप सिंह ब्रजनिधि, ये स्वयं ब्रजनिधि नाम से कविता रचना करते थे। क्या बताया मैंने आपको? ये स्वयं ब्रजनिधि नाम से कविता रचना करते थे। उसके अलावा ये जो सवाई प्रताप सिंह थे, इनके दरबार में एक विद्वान थे जिनका नाम था देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, इनके द्वारा राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ लिखा गया। राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ इन्हीं देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा लिखा गया, जो किसके दरबारी थे? सवाई प्रताप सिंह के दरबारी थे। तो बात कर रहे हैं अपन सवाई प्रताप सिंह के बारे में। तो इनके दरबार में संगीत के 22 विद्वान रहते थे, जिन्हें गंधर्व बाईसी या फिर प्रताप बाईसी या फिर गुणीजन खाना के नाम से भी जाना जाता था। ये स्वयं ब्रजनिधि नाम से कविता रचना करते थे और देवर्षि ब्रजपाल भट्ट इनके दरबारी विद्वान थे, जिनके द्वारा राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ लिखा गया। ये क्या थे? इनके दरबारी विद्वान ये थे सवाई प्रताप सिंह। इसके पश्चात जो अगले शासक हैं उनका नाम है जगत सिंह सेकंड। वैसे तो जगत सिंह सेकंड के बारे में ज्यादा कोई डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आती है, उसकी भी चर्चा करेंगे अपन। तो तीसरे नंबर पे जो शासक हैं आमेर के, उनका नाम है जगत सिंह सेकंड। इन जगत सिंह सेकंड के द्वारा क्या क्या किया गया और इनके द्वारा किसको एस्टेब्लिश किया गया, उसकी भी चर्चा करेंगे अपन। तो इन्होंने क्या किया? 1818 में इन्होंने क्या किया? 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। इनको
जयपुर का बदनाम शासक इनकी प्रेमिका रस कपूर के कारण कहा गया है। ये थे जगत सिंह द्वितीय। 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर ली जाती है इनके द्वारा। उसके अलावा इनको जयपुर का बदनाम शासक कहा गया है क्योंकि इनकी एक प्रेमिका थी रस कपूर, इसके कारण इसको जयपुर का बदनाम शासक बोला गया है। इसके पश्चात जो आमेर के अगले शासक हैं उनका नाम है राम सिंह सेकंड, राम सिंह द्वितीय। राम सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड। तो 1857 के विद्रोह के समय यहां के शासक थे। क्या बताया मैंने आपको? 1857 के विद्रोह के समय यहाँ के शासक थे और इनके द्वारा क्या किया गया? अंग्रेजों का साथ दिया गया, अंग्रेजों का साथ दिया। इसी कारण इनको कोटपुतली का परगना प्राप्त हुआ। मैंने क्या बताया आपको? इन 1857 की क्रांति के समय या विद्रोह के समय यहाँ के शासक थे, अंग्रेजों का साथ दिया गया इनके द्वारा, इसी कारण इनको कोटपुतली का परगना भी प्राप्त हुआ। उसके अलावा इनके द्वारा क्या किया गया? शिला देवी के मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया गया। शिला देवी के मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया गया। इनके द्वारा क्या किया गया? शिला देवी के मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा इन्होंने महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, रामप्रकाश थिएटर, क्या बताया मैंने आपको? इन्होंने महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, रामप्रकाश थिएटर, राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट यानी मदरसा ए हुनरी का निर्माण करवाया।
क्या बताया मैंने आपको, इन्होंने महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, रामप्रकाश थिएटर, राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट यानी मदरसा ए हुनरी का निर्माण भी करवाया। और क्या होता है 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया, जिसका वास्तुकार स्टीवन जैकब था। क्या बताया मैंने आपको, 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया, जिसका वास्तुकार स्टीवन जैकब था। तो ये थी राम सिंह सेकंड के बारे में कुछ डिटेल। तो बात करें 1857 के विद्रोह के समय यहाँ के शासक थे, अंग्रेजों का साथ दिया गया, इसी कारण इनको कोटपुतली का परगना भी प्राप्त हुआ। शिला देवी के मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण भी इन्हीं राम सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया। इन्होंने महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, रामप्रकाश थिएटर, राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, जिसका दूसरा नाम अपन को मदरसा ए हुनरी भी मिलता है, का निर्माण करवाया। 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया, जिसका वास्तुकार स्टीवन जैकब था। इसके अलावा इनके बारे में थोड़ी बहुत चीजें और बची हैं, जिनकी भी अपन चर्चा करते हैं। इनके द्वारा क्या किया गया, फिर एडवर्ड सप्तम के स्वागत के लिए क्या किया इन्होंने, एडवर्ड सप्तम के स्वागत के लिए इन्होंने एडवर्ड सप्तम के स्वागत के लिए जयपुर को गुलाबी, जिसको अपन गेरुआ भी कह सकते हैं, गेरुआ। क्या बताया मैंने आपको, गुलाबी या गेरुआ। इन्होंने एडवर्ड सप्तम के स्वागत के लिए जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। इन्होंने एडवर्ड सप्तम के स्वागत के लिए जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। उसके अलावा एक इतिहासकार है, एक अंग्रेज है, जिनका नाम है स्टेनले की पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया स्टेनले की एक बुक आती है, जिसका नाम है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, में जयपुर को गुलाबी शहर कहा गया है। क्या बताया मैंने आपको, राम सिंह सेकंड के द्वारा क्या किया गया, इन्होंने एडवर्ड सप्तम के स्वागत के लिए जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। स्टेनले की एक बुक है, जिसका नाम है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, में जयपुर को गुलाबी शहर कहा गया है। उसके बाद में अगले जो शासक हैं, उनका नाम है माधो सिंह सेकंड। इन माधो सिंह सेकंड के द्वारा क्या किया गया, माधो सिंह सेकंड की बात बताऊं मैं आपको, माधो सिंह सेकंड। तो इन्होंने क्या किया,
इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा मदन मोहन मालवीय को इनके द्वारा मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए दान दिए गए। ये बता रहा हूं मैं आपको माधो सिंह द्वितीय के बारे में, तो मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए दान में दिए गए। उसके अलावा अगर अपन इनके बारे में बात करें तो इन्होंने क्या किया, अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किया। अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। उसके अलावा डाक तार व डाक टिकट का प्रचलन भी इन्हीं के समय हुआ। मैंने क्या बताया, माधो सिंह सेकंड के बारे में आपको, मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए दान में दिए गए। अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया और डाक तार और डाक टिकट का प्रचलन भी इन्हीं के समय में हुआ था। अब अपन अगली क्लास में मेवाड़ के सिसोदिया या फिर रावल वंश के बारे में वार्तालाप करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, आगे की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।